देखिए दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिवीज़न थ्योरम यानी भाज्यता प्रमेय। उसी को जोड़ते हुए मैं आज का क्लास शुरू कर रहा हूँ। यानी भाज्यता प्रमेय, इसमें क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो यहाँ एक संख्या रखते हैं जो भाज्य होती है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। अब इन चारों को ले करके, यानी शेषफल, भाज्य, भागफल और भाजक, इन चारों को ले करके एक सूत्र बनता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये सूत्र कैसे बना, ये भाजक है, ये भागफल है, इन दोनों का हम क्या करें, गुणा कर लें। भाजक और भागफल का गुणा कर लें और शेषफल को क्या करें, जोड़ लें। यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य। तो भाज्य किसके बराबर है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के। वही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है। ये होता है हमारा डिवीजन थ्योरम। लेकिन डिवीजन थ्योरम से आज 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि शेषफल सदैव भाजक से कम ही रहता है। यानी ये जो शेषफल वाली वैल्यू है ना, ये सदैव कम रहेगी। किससे, भाजक से, इस वाले से, यानी इस वाले से, यानी भाजक से शेषफल सदैव कम रहता है। जी हाँ, ये हमेशा कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो भाग देंगे, इससे ज़्यादा तो शेष हो ही नहीं सकता, इससे कम ही रहेगा। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि भाज्य भाजक से कम हो तो शेषफल भाज्य के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ बराबर, यानी शेषफल और भाज्य बराबर कब होते हैं, यानी ये रहा शेषफल, ये रहा भाज्य, ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये दोनों तब बराबर होंगे जब हमारा ये भाजक का मान बड़ा होगा और भाज्य का मान क्या होगा, छोटा होगा। यानी भाज्य की वैल्यू हमारी क्या होगी, छोटी, और भाजक की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा यही होता है। इसमें हम भाग देते हैं इससे, तो ये हमारा छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा मूल होता है यही। लेकिन ये उल्टा हो जाए तो क्या होगा, यानी भाज्य हमारा छोटा हो जाए और भाजक क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो शेषफल और भाज्य दोनों बराबर होते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 9 में हम 13 से भाग दें, तो 13 से हम भाग देंगे तो देखिए ये बड़ा हो गया। इसको हमें छोटा रहना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो 13 से भाग देंगे तो 13 शून्य शून्य, 13 शून्य शून्य ही आएगा। अतः यहाँ पर शेष कितना बचा, 9। जब शेष 9 बचा और ये भाज्य भी क्या है, 9 है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। शेषफल और भाज्य दोनों बराबर कब हो गए, जब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो भाजक जब बड़ा होता है तब भाज्य और शेषफल दोनों क्या होते हैं, तब भाज्य और शेषफल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा कि भाजक के सभी गुणनखंड भी भाज्य को विभाजित करते हैं। भाजक के सभी गुणनखंड, जैसे यहाँ पर जो संख्या दी गई है, भाजक जो है, इसके जितने गुणनखंड बनेंगे, ये सभी भाजक के जितने गुणनखंड बनेंगे वो भी इस भाज्य को विभाजित करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, ये ले लिया 144 ले लिया। 144 में हमको किससे भाग देना है, अगर 48 से भाग देना है तो 48 इसको डिवाइड करेगा क्या, 48 तियाँ 8 त्रिक 24 और 4 तियाँ 12 दू 14। तो 48 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 48 के जितने गुणनखंड हैं सब इसको डिवाइड करेंगे। यानी 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, है ना, और 6 भी इसको डिवाइड करेगा। यानी जितने इसके गुणनखंड हैं सब भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। एक बात मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए। अगर हम भाज्य को 2 गुना कर दें तो शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। अगर हम भाज्य का वर्ग कर दें, यानी स्क्वायर कर दें, तो शेषफल को भी स्क्वायर यानी वर्ग कर देना है ना। अगर भाज्य को हम घन के रूप में ले आएँ तो शेषफल भी घन के रूप में रहेगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। देखिए ये सारे पॉइंट जो हमने बताए इनको आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट आपके तैयार रहेंगे तो आपको यहाँ से
बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, लगभग 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। केवल ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपके लगाने में बड़ी मदद करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साथियों, अभी हमने आप लोगों को बताया भाज्य को 2 गुना करने पर शेष दुगना हो जाता है, वर्ग करने पर शेष भी वर्ग हो जाता है और घन करने पर शेष भी घन हो जाता है। उसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आपका भाजक सदैव शेषफल से अधिक होता है, यानी शेषफल कम रहेगा। हमेशा शेषफल कम रहेगा किससे? भाजक से, और भाजक हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे? शेषफल से। अब यहाँ पर उसी को ध्यान में रखना है। कह रहा है किसी संख्या को, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब भैया हमने 5 से भाग दिया ना तो शेषफल कितना मिला? 3 मिला। अब कह रहा तो उस संख्या के दुगने को, यानी संख्या को जिस संख्या में हमने भाग दिया था तब शेषफल 3 आया था, अब उसी संख्या को दोगुना कर दिया और अब उस दुगने में 5 से भाग देंगे। तो देखिए जब संख्या को दुगना कर रहे हैं तो शेष भी दुगना हो जाएगा ना। शेष दुगना हो जाएगा तो शेष 6 हो जाएगा। अब जब शेष 6 हो जाएगा तो बताइए शेष 6 कभी कहने का मतलब है कि शेष फल जो 6 प्राप्त हुआ ये तो ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया। शेषफल का मान कभी ज़्यादा होगा 5 से। भाजक तो 5 है ना, भाजक तो 5 है, 5 से ज़्यादा होगा नहीं। तो 5 से इसमें एक बार भाग जाएगी, 5 एकन्नम 5। तो अब शेषफल कितना बचेगा? अब शेषफल 1 बचेगा। तो वही कहा है कि जब दुगुना कर दिया गया तो 5 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बनेगा। तो जब दुगुना कर देंगे तो शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो गया तो भाजक से ज़्यादा हो गया, अतः भाजक एक बार इसको और विभाजित करेगा, अतः शेषफल अब कितना बचेगा? अब बचेगा हमारा 1। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। अब यहीं पर इसके अंक को हम बदल दें, ऐसे कहें यहाँ पर उस संख्या को यहाँ पर 9 से भाग दें, 9 से भाग दें और शेषफल कितना कह दें? 7 कहें, है ना। तो उस संख्या के 3 गुना, तिगुना कर दें, को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बनेगा, है ना। तिगुना को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए दोस्तों, 9 से जब भाग देंगे तो शेषफल 7 रहेगा। तो ठीक है, 9 से भाग दिया, शेष कितना बचा? 7, जो कि 9 से कम है। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है संख्या को 3 गुना कर दें, तो भैया शेषफल भी 3 गुना हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 शेषफल हो जाएगा। अब जब शेषफल 21 हो जाएगा, बताइए शेषफल 21 हो गया तो जिससे भाग देना है उससे तो ये ज़्यादा हो गया ना। तो अब क्या करना है? 9 से इसमें भाग दे देना है, क्योंकि शेषफल का मान कभी भी भाजक से अधिक नहीं होता है। तो 9 से ज़्यादा हो गया है तो 9 से भाग दे दीजिए शेषफल में। अब 9 दूना 18, बचा कितना? 3 बचा। तो इस तरह से अब जब हम 3 गुना करके 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप हमारा ये है, ऊपर दे रखा है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? हमने बताया ना, जब संख्या को वर्ग करेंगे शेषफल भी वर्ग हो जाएगा। अब 9 से भाग दिया जा रहा था तब शेषफल कितना? 7 बच रहा था। अब उस संख्या का हम क्या किए? वर्ग कर दिए, तो शेषफल भी वर्ग के रूप में आ जाएगा, यानी 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब यह 49 जो कि शेषफल के रूप में हमको दिख रहा है, ये भाजक से जिससे भाग देना है 9 से भाग देना है। 9 से शेषफल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो 9 से भाग देकर उसको कम करो। 9 से भाग देंगे, 9 45 हो जाएगा और बचा कितना? 4 बचा। तो अब शेषफल कितना होगा? अब जो शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा? 4 होगा। यहीं पर संख्या के अंकों को हम थोड़ा सा बदल लें। यहाँ पर कह दें किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है ना। उस संख्या के वर्ग
को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। अब देखिए 11 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 6 मिल रहा था। अब हम क्या करें, संख्या का वर्ग कर दें तो 6 का वर्ग भी हो जाएगा कितना, 36। अब 36 जो कि शेषफल के रूप में है, ये हमारा किससे भाजक से ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा है, अतः 11 इसमें भाग देगा। 11 से भाग दे दीजिए, 11 तियाँ 33, बचा कितना, 11 तियाँ 33, 3 बचा। जब 3 बच गया तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों जो मैं पॉइंट बताया हूँ वो पॉइंट आप ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन बहुत ही आसान ढंग से लगेंगे। हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके। आइए अब घन वाले को भी देख लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। ये देखिए घन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी संख्या n को 11 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। संख्या के घन को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। अभी दोस्तों हम लोगों को ये मालूम हो चुका है कि जब हम संख्या को घन के रूप में ले जाएंगे तो शेष भी घन के रूप में चला जाएगा। अतः 8 का घन कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब 8 जब शेषफल 512 हो जाएगा तो बताइए शेषफल का भी भाजक से बड़ा होता है क्या। जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देना है वो है 11। 11 से शेषफल ज़्यादा होगा क्या, नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए 11 से हमको भाग देकर इसे छोटा करना होगा, 11 से भी छोटा लाना होगा। कैसे लाएंगे, अब 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौक के 44, बचा कितना, 7 और हो जाएगा 72। और पुनः 11 छक्का 66 हो जाएगा और बचेगा कितना, 6 बच जाएगा। अब शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, जो कि 11 से अब देखिए रियल में कम है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। अगर हम संख्या को 2 गुना कर देते हैं तो शेषफल भी 2 गुना हो जाता है। ऐसी दशा में भाजक से बड़ा होने का चांस हो जाता है। अगर हम संख्या को 2 गुना कर देते हैं तो शेषफल भी 2 गुना होने का चांस बन जाता है। और जब से शेषफल 2 गुना हो जाएगा तो भाजक से बड़ा हो जाएगा। अब जब बड़ा हो जाएगा तो शेषफल में भाजक से पुनः भाग देनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन के संख्या को बदल लेते हैं। यहाँ n में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना, 6 बचे, 6 प्राप्त हो। तो संख्या के घन को अब 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन हो तो अब क्या करेंगे, शेषफल को हम घन के रूप में ले जाएंगे, क्योंकि संख्या घन के रूप में जा रही है, शेष भी घन के रूप में जाएगा। 6 का घन कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 13 से भाग दे दीजिए। अब 13 से भाग देंगे, 13 एकन्नम 13, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 8 86 हो जाएगा। और 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा। और 13 छक्का 78 और ये 78 हो गया। अब बचेगा कितना, 2 यहाँ 6 यहाँ 8 बचेगा। यानी अब शेषफल हमारा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से हम लगाते हैं और बहुत ही आसान ढंग से ये लगता भी है। तो चलिए अब हम अपने अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रखा किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 37 मिलता है। जब 51 से भाग देंगे तो शेषफल 51 से कम तो मिलेगा ही, यानी 37 मिलेगा, है ना। यानी कोई संख्या है, उस संख्या में हमने क्या किया, 51 से भाग दिया और यहाँ कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा 37 क्या मिल गया, शेष मिल गया। अब कह रहा है उसी संख्या को 17 से, यहाँ पर जो संख्या है ना उसी में अब हम कितने 17 से भाग दे दें तो शेषफल कितना मिलेगा। अब देखिए 51 ने जब डिवाइड किया तो 51 से कम शेषफल मिला 37। अब 17 जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, तो इसको जब डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब है कि 17 से कम शेष बचेगा। और जब यहाँ पर 17 से कम शेष बचने की बात है तो 17 से यहाँ पर ज़्यादा शेष है। जब शेषफल आपका 17 से ज़्यादा है तो 17 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 17 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, बचा कितना, 3। अब
17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। 51 से भाग दिया तो शेष कितना? 37 बचा था। 17 से भाग देंगे तो 17 से भाग देने पर शेषफल 17 से कम बचेगा, जो कि 37 ज़्यादा था, इसलिए 17 से हमने इसमें भाग दे दिया। अब 3 बच जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इसकी संख्या को थोड़ा सा बदल करके दूसरा बना लेते हैं। किसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है ना। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना मिलेगा? अब दोस्तों जब 39 से भाग दिया, 39 से हमने भाग दिया, यहाँ पर कोई संख्या थी, है ना, यहाँ उसमें 39 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिला? 27। अब उसी संख्या को 13 से भाग दे दें। देखिए 13 इसको डिवाइड कर रहा है ना, 13 इसको डिवाइड कर रहा है, तो यह शेषफल 13 से कम आएगा। अतः 13 ने जब इसको डिवाइड किया तो 13 से शेषफल में भाग दे दो। 13 से शेषफल में भाग दे दोगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। बचा कितना? 1। अब 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा इस टाइप का 2 क्वेश्चन, है ना। अब यहीं पर एक संख्या, एक चीज़ मैं ये ले लेता हूँ। देखिए हमने अभी जो पीछे 3 पॉइंट बताया, उसमें हमने कहा था ना, उसमें हमने कहा था कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या को अगर विभाजित कर रही है तो इसके जितने गुणनखंड होंगे वो भी इसको विभाजित करेंगे। तो 39 का गुणनखंड ये 13 है, अतः 13 भी इसको विभाजित करेगा। बस फर्क यही रहेगा कि 39 से भाग देने पर 39 से कम शेषफल यानी 27 प्राप्त हुआ था। अब 13 से विभाजित करेंगे तो 13 से कम शेषफल मिलेगा, अतः 13 का इसमें 2 बार जाएगा। 13 दूना 2 बार गया, 13 दूना 26, 26 से बचा कितना? 1। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। जानना हो तो वीडियो को रिपीट करके एक बार पुनः सुनिए, समझिए, और अगर तब भी नहीं समझ में आता है मेरे पास कमेंट करिए। मैं कमेंट करेंगे आप तो इस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा। चलिए यहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। अब यहीं पर कह दें 100, किसी संख्या को 133 से भाग देने पर 10 शेष प्राप्त होता है। 10 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर 19 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा? अब दोस्तों 133 से हमने क्या किया? भाग दिया। यहाँ कोई संख्या थी, मान लिया x थी, उसमें भाग दिया तो यहाँ कैलकुलेशन हुआ और यहाँ 10 शेष मिला। अब कह रहा है 19 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा? 19 तो इसको डिवाइड कर लेगा ना। 19 जब 133 को डिवाइड कर देगा तो 19 से हम शेषफल में क्या करें? भाग दे दें। 19 से शेषफल में भाग जाएगा क्या? दोस्तों ये ऑलरेडी पहले से ही शेषफल जो 10 है ना, वो पहले से ही 19 से कम है, तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अतः शेषफल पुनः उतना ही रहेगा। अतः यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिससे हमको भाग देना है, 19 से भाग देना है ना, तो यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? 19 से कम है। भाज्य 19 से कम है यानी ये भाजक है। जब भाजक की वैल्यू ज़्यादा हो किससे? भाज्य से, तो शेषफल उतना ही मिलेगा। अतः शेषफल भाज्य के बराबर ही मिलेगा। अतः शेषफल अब आपको कितना मिल जाएगा? शेषफल यहाँ भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। कैसे रहेगा? 19 से भाग दे दीजिए। 19 का एक बार पढ़ेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। 19 शून्य शून्य हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो ये था, जैसे जो पॉइंट मैंने पीछे बताया उसको ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आपका मैथ आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला टाइप है। इसमें कह रखा है 2 संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 12 व 8 है। यानी 2 संख्या है ना, तो दोनों में हम बारी बारी से भाग दें। 17 से पहली संख्या में भाग दिया तो 12 शेष मिला, और दूसरी संख्या में भाग दिया तो 8 शेष मिला। उन दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? जब भैया दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उनका शेषफल भी जुड़ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है अब 17
17 से हमें किस में भाग देना है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके। यानी जब दोनों संख्याएं अलग अलग थी तो शेष हमारा कितना मिलता था, 12 और 8 मिलता था। अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो शेष भी जुड़ जाएगा, और जब शेष जुड़ जाएगा तो 12 8 20 हो जाएगा, और जब 20 हो जाएगा शेष तो दोस्तों जिससे हमने विभाजित किया था उससे तो ज़्यादा हो गया, यानी 17 से ज़्यादा हो गया तो 17 इसको डिवाइड करेगा एक बार में, 17 एकन्नम 17। अब शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं क्वेश्चन की क्वालिटी को थोड़ा सा बदल लेता हूं, संख्या को हम बदल देते हैं। ऐसे कह दिया जाए, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 व 9 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जब 12 से भाग दे रहे थे दोनों संख्याओं में अलग अलग, तो 7 व 9 शेष प्राप्त होता था। अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो शेषफल भी जुड़ जाएगा। 9 7 16, 16 में 12 से भाग दे देंगे, 16 में 12 से भाग दे देंगे तो 12 एकन्नम 12 बच गया कितना, 4। अतः अब शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, यूट्यूब पर जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबसे अधिक और सबसे बेटर मटेरियल और अच्छे ढंग से समझा करके मैं दूंगा। केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। निश्चित रूप से आपको मैं मैथ का हीरो बना दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।